न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके चल रहे थे। इसमें अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। दोनों गोलियों पर आवेश दे रखा है उन्होंने। पहली गोली पर आवेश मानकर चलिए Q1 है, इक्वल टू हो जाएगा 80/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। दूसरी गोली पर आवेश मानकर चलिए वो Q2 है, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। बीच की दूरी जो है R इक्वल टू उन्होंने दी है 0.1 मीटर। क्वेश्चन में 0.10 है, लेकिन उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 0.1 मीटर ही आप इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। याद करेंगे आप गोलियों के बीच वैद्युत बल। कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ सबकी वैल्यू आपके पास में है, तो ये वैल्यू रख के आप कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या प्राप्त होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, इस पूरे की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात तो है, रख ली, इंटू Q1 की वैल्यू आपके पास में है 80/3, तो 80 पहुंचेगा ऊपर और 3 पहुंचेगा नीचे, डायरेक्टली आप कर लीजिए, इंटू 10 की पावर -9 इंटू Q2 की वैल्यू आपके पास में 160/3, तो 160 पहुंचेगा ऊपर और 3 पहुंचेगा नीचे, इंटू 10 की पावर -9। अब R स्क्वायर है, R की वैल्यू आपके पास में है 0.1 मीटर, इसकी वैल्यू भी रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब कुछ कटेगा, 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, तो 3 से 3 को काट सकते हैं, ऊपर 9 को काट सकते हैं, 3 तिया 9 पूरा पूरा कट जाएगा। और पावर भी आपकी कटेगी, क्योंकि एक में प्लस की है और दूसरे में माइनस की है, तो ये भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जो बचा उसको लिखेंगे, आपका यहाँ बचा 80 और यहाँ बचा 160। F इक्वल टू 80 इंटू 160, और पावर कितनी बच रही है, 10 की पावर -9 बच रही है, और कोई चीज नहीं है, 10 की पावर -9 अपॉन। अब ये 0.1 है स्क्वायर में, इसका स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा 0.01, क्योंकि अब जो पॉइंट है पहले एक अंक के बाद था, अब दो से पहले हो जाएगा। ओके, अब आप नीचे वाला जो पॉइंट है इसको भी आप हटा दीजिए, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो, यानी 100 बढ़ जाएगा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। आगे 160 का मल्टीप्लाई आप 80 से कर देंगे तो हो जाएगा 16 128, 16 128, 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लगा दीजिए, और 2 जीरो ये है तो 4 जीरो हो जाएंगे, इनटू 10 की पावर -9। अब क्या करेंगे, आप जो है पॉइंट केवल एक अंक के बाद लगाओ, तो या करके आप लिखेंगे F इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 पावर प्लस की है, माइनस की 9 पावर है, तो माइनस की ज्यादा है, माइनस की बचेंगी 3 पावर,
हो जाएगा न्यूटन, यानी F इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर है। दोनों गोलियों के बीच में 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। आगे इसी क्वेश्चन में वो पूछते हैं, यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। अब देखिए दोनों को तार द्वारा जोड़ा जाता है। आई होप आपने समझा होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि अगला स्टेप भी इसका करना है, उसके लिए जगह बनानी जरूरी है। अब तार द्वारा क्षण भर के लिए दोनों को जोड़ा जाता है, तो देखते हैं क्या क्या होगा। तार द्वारा जोड़ने पर दोनों गोलियों पर आवेश समान हो जाएगा। दोनों गोलियों पर आवेश समान हो जाएगा, तो लिखेंगे तार द्वारा दोनों गोलियों को क्षण भर के लिए जोड़ने पर प्रत्येक गोली पर नया आवेश कौन सा होगा जी, इसका फॉर्मूला है। अब देखिए Q1 की जगह Q1 डैश कर लिया मैंने, Q2 की जगह Q2 डैश कर लिया, इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो Q1 की वैल्यू आपके पास में है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 प्लस Q2 की वैल्यू आपके पास में है 160/3 गुणा 10⁻⁻9 और इस पूरे के बटे क्या है 2 है, पूरे के बटे 2 है। कुछ इस तरह से तो है ये वैल्यू आपकी, तो बटे का 2 ऐसे रहेगा। अब देखिए कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो 80/3 गुणा 10⁻⁻9 पूरा कॉमन है। यहाँ पर एक बार कॉमन है और यहाँ पर 2 बार कॉमन है, तो 80 दूनी 160 है, इसलिए 2 बार कॉमन है। आप उसको इस तरह से लिखेंगे 80/3 गुणा 10⁻⁻9 और ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेंगे, 1 + 2 हो जाएगा अपॉन में 2, कुछ इस तरह से। अब 1 और 2 कितना हो गया 3, लिखेंगे 80/3 गुणा 10⁻⁻9 गुणा 3 पूरे के बटे 2, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब डायरेक्टली आप काट दीजिए, 3 से 3 को काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, इस 2 से 80 को काट सकते हैं, 40 बार कटेगा, क्योंकि फिर नीचे आएगा, ये भी हो जाएगा आपका 40 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। और ये दोनों गोलियों पर आवेश है, यानी Q1 डैश और Q2 डैश दोनों की वैल्यू है 40 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। ये आई है। कैलकुलेशन करने के पश्चात जब उन दोनों गोलियों को तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर देते हैं तो। ना आगे देखिए, अब हम Q1 और Q2 दोनों की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, 40 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। वैल्यू चलो मत लिखो, कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे अब गोलियों के बीच
कार्यरत नया बल, क्योंकि आवेश बदल चुके हैं तो बल भी बदलेगा, नया बल, कोमा लगाएंगे और लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन दोबारा प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पुनः का मतलब फिर से कूलाम के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो होता है F = 1/4πε0 Q1' Q2'/r²। और F के स्थान पर F', क्योंकि नया बल अब परिवर्तित हो जाएगा इसीलिए। पूरे की वैल्यू है 9 × 10⁻9 इंटू Q1' की वैल्यू Q2' की वैल्यू दोनों की सेम आई है 40 × 10⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू भी इतनी है 40 × 10⁻9 पूरे के बटे r²। तो r की वैल्यू है आपके पास 0.1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने दूरी परिवर्तित नहीं की। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो दूरी तो घटाई बढ़ाई नहीं है, दूरी तो उतनी है, तो r की वैल्यू तो हम उतनी ही प्रयोग करेंगे जो पहले हमने की है। आगे देखिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 10⁻9 प्लस की है, 10⁻−9 माइनस की है, तो ये कट जाएंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 40 है और यहाँ 40 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 16 9 144, यानी 144। अब जीरो कितने लगेंगे, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो 2 जीरो आप लगा दीजिए इंटू 10 की पावर कितना बच रहा है, -9 बच रहा है। तो आप इसको लिखिए 10 की पावर -9 अपॉन में r², यानी इसका भी आप स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 0.01, क्योंकि एक अंक से पहले है पॉइंट स्क्वायर में, और स्क्वायर खोलने के बाद वो 2 अंक के पहले हो जाएगा। आगे करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट को आप हटाइए तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 2 जीरो, यानी 100 ऊपर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, F' इक्वल टू 144, 2 जीरो 100 के हैं तो इनको भी आप ले लीजिए इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। कुछ इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, अब हम पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद, यानी 1 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, तो कितनी पावर कम होंगी, 1 2 3 4 5 6 पावर कम होंगी, तो हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन में। इट इज वैल्यू ऑफ Fs, यानी तार द्वारा क्षण भर के लिए उन दोनों गोलियों को यदि संबंधित कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल बढ़कर 1.44 × 10⁻³ न्यूटन हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, अच्छा जी, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश की वैल्यू नहीं दी है, आवेश की वैल्यू यहाँ पर पूछी है इन्होंने, कैलकुलेशन करके हमको बतानी है। अच्छा सवाल है और परीक्षा में आ सकता है।
बीच की दूरी दी है उन्होंने 0.1 मीटर। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। आवेश नहीं दे रखे हैं तो लिख लेंगे माना पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 है। माना पहला आवेश Q1 तथा दूसरा आवेश Q2 है, वे परस्पर एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तब r इक्वल टू दे रखा है इन्होंने कितना 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इतना ही है। और पहली कंडीशन में जो बल है वो 18 न्यूटन है। पहली कंडीशन में बल 18 न्यूटन है, यानी F इक्वल टू 18 न्यूटन। हमने पहले ही मान लिया है दोनों आवेश Q1 व Q2 है और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब पहली कंडीशन में दोनों के बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन है। तो क्या करेंगे, कूलाम के नियम से सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है जी आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका कूलाम का नियम न्यूटन में। अब F की वैल्यू आपको दी है 18 न्यूटन, तो आप इसको रखेंगे 18 बराबर, और इस पूरे की वैल्यू है आपके पास 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 और Q2 कोई वैल्यू आपके पास नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन R की वैल्यू आपके पास में है 0.1, तो इसका करेंगे हम होल स्क्वायर, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से 18 काट दो, 2 बार कटेगा बराबर में है, तो यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू यहाँ बचेगा 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन ये हो जाएगा 0.01। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 0.2 से पहले हो जाएगा, 0.01 यहाँ हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हटाओ तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 2 बराबर, अब देखिए 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 ये है और 2 इसमें बढ़ जाएंगी, तो 10 की पावर हो जाएगी 11, 10 की पावर 11 इंटू Q1 इंटू Q, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाती है। अब क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2 का वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू आपको प्राप्त होगा, देखिए ये जो 2 है ये ऊपर पहुंचेगा और इसके बटे में आ जाएगा 10 की पावर 11, 10 की पावर 11। अब कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं। F की वैल्यू 18 है और यहाँ 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। वेरी गुड, 9 से 18 कटेगा 2 बार, वेरी गुड। Q1 और Q2 सारी वैल्यू कौन सी सीरीज में ले रखी है, MKS सीरीज में हम लेंगे। तो Q1 इंटू Q2 यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 पावर और जुड़ जाएंगे, 10 की पावर 11 हो गया इंटू Q1 इंटू Q2। काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 10 की पावर 11 है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस की 11, 2 गुणा 10 की घात माइनस की 11, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि हमने आधा क्वेश्चन तो पढ़ा, उसी के अनुसार ये प्राप्त हुआ हमको। बाकी का आधा क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, उसके अनुसार क्या प्राप्त होगा वो फिर देखेंगे। वो कहते हैं
यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो, तो आवेश तो हमने Q1 और Q2 मान रखे हैं, योग दे रखा है जी 9 माइक्रोकुलाम। तो लिखेंगे इसमें Q1 प्लस Q2 प्रश्नानुसार, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम, 9 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रो को कुलाम में भी चेंज कर दीजिए अभी या तो हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात माइनस की 6 कुलाम। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मान लीजिए, राइट। Q1 और Q2 दोनों की आपको अलग अलग वैल्यू बतानी है। अब आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो उनकी हमको आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। लिख लेंगे उन दोनों फॉर्मूलास को, क्योंकि डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कहाँ से बने हैं, ताकि यदि आप भूल जाए कभी बीच में भविष्य में, तो आप इस विधि का प्रयोग करते हुए उनको फाइंड कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है जी। आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 4 में से आप माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 3 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये तो कुछ घटेगा नहीं, ये तो ऐसा ही लिखा जाना है। तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, और यहाँ पे बचा 2ab प्लस का और यहाँ बचा 2ab प्लस का, दो और दो कितने हो गए, 4ab हो गए, 4ab। अब हम Q1 और Q2 के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, तो a के स्थान पर Q1 और b के स्थान पर Q2, a के स्थान पर Q1 और b के स्थान पर Q2 का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा, अतः करके आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 Q1 इंटू Q2। फॉर्मूला दोबारा चेक कर लेंगे, a के स्थान पर Q1 माना है, b के स्थान पर Q2 माना है, ये प्लस का ब्रैकेट है और ये माइनस का ब्रैकेट है, इक्वल टू 2 2 4, a b के स्थान पर Q1 Q2 आपने प्रयोग किया, राइट। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। और उसमें क्या करेंगे, देखिए Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, इसका प्रयोग आप यहाँ पे करेंगे। अब Q1 माइनस Q2 इसकी वैल्यू आपके पास है ही नहीं, इसको छोड़िए, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में। तो क्या होगा, देखिए Q1 प्लस Q2 इसकी वैल्यू आपके पास में है जी 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात माइनस की 6 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस। आगे है Q1 माइनस Q2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है यानी निकालनी है, तो इसको वैसे ही आप रखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू का चिन्ह, इक्वल टू का चिन्ह लगाइए, 4 है तो 4 लिखिए, Q1 इंटू Q2 इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 11 आप लिखेंगे, तो 4 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस की 11 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब आप इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 9 81, 9 9
81 गुणा 10 की घात माइनस की 6 गुनी 12 हो जाएगा। कितना? 12 माइनस का Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये हो जाएगा जी आपका 4 गुनी 8 गुणा 10 की घात माइनस की 11, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब क्या करेंगे आप, देखिए 81 गुणा 10 की घात माइनस की 12 है और ये 8 गुणा 10 की घात माइनस की 11 है। आप ये वैल्यू इधर लेके चले जाओ तो माइनस की हो जाएंगी। ओके, कुछ इस तरह से आपको ये मिलेगा। ये माइनस का है तो माइनस का ही चलेगा। Q1 माइनस की Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 इसे 2 की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 गुलाम। ये इक्वेशन नंबर थी आपकी 2। मैं यहाँ को लिख देता हूँ इसको और मैं इस पूरे को साफ कर देता हूँ क्योंकि हमको सॉल्यूशन करने के लिए जगह चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का Q1 माइनस का Q2 आपने इसको साइड में ले लिया इक्वल टू आपके पास बचेगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस की 11। ये माइनस का हो जाएगा, इधर आके लिखेंगे 81 इंटू 10 की पावर माइनस की 12, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस की 11 यहां से कॉमन कर लीजिए, अंदर बचेगा 8, यहां पर बचेगा केवल 8 माइनस, और यहां कितना बचेगा जी 81 गुणा 10 की घात माइनस 1, 81 गुणा 10 की घात माइनस की 1। इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी क्योंकि केवल 10 की पावर माइनस के 1 आपने कॉमन किया है, तो यहाँ से ये पूरी पावर कॉमन होकर बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ 10 की पावर माइनस के 12 है, आपने 11 माइनस कर ली, बाहर निकाल ली कॉमन करके, तो क्या यहाँ पर एक पावर बचेगी। अब आगे देखेंगे क्या होता है, Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 11 है, तो ये चलता रहेगी बीच में। अब देखिए ये क्या है, 10 की पावर माइनस के 1 है, जब मैं इस पावर माइनस 1 को हटाऊंगा ना तो पॉइंट लग जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 8 माइनस 8.1, 8 माइनस 8.1। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों पक्षों की पावर भी आपकी बराबर हो गई है और आप इसको इजीली माइनस भी कर सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 11 यहाँ है इनटू में, अब जब देखिए 8 कम है और 8.1 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 0.1, 0.1। ये किस चीज का बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है, कॉमन होके बाहर भी आ सकता है, चाहे तो आप बाहर निकाल सकते हो, यदि आपको बाहर नहीं निकालना है तो आप इसको यहीं पे खत्म भी कर सकते हो। ये माइनस का चिन्ह इस माइनस चिन्ह से पूरा खत्म हो गया, और जो बचा उसको लिखिए। आपके पास इस समय बचा है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचा 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 11, कुछ इस तरह से। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको भी हटाओ,
पॉइंट है, इसको भी हटाइए तो इसके स्थान पर 1 का प्रयोग हो जाएगा और पावर क्या है, एक और बढ़ जाएगी, पावर एक और बढ़ जाएगी आपकी माइनस की। कुछ इस तरह से ये हो जाएगी। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 12 ये हो जाएगा। अब इसमें स्क्वायर लग रहा है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल लग जाएगा। तो लिखेंगे Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 12 का अंडर रूट पूरे का ही। आप अंडर रूट निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर, अंडर रूट में पावर आधी हो जाती है तो 10 की पावर माइनस की 6, 10 की पावर माइनस की 6 हो जाएगा, क्योंकि एक का जो वर्गमूल है वो एक ही रहता है, वर्ग भी एक ही रहता है। अब इसको आप समीकरण नंबर 3 कौन सी मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, क्योंकि 2 आपके पास में ऊपर ही है, 3 4 आपने वो बनाई थी a प्लस बी के और स्क्वायर वाली, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 5, इक्वेशन नंबर 5। अब इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, वो है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। ये इक्वेशन नंबर कितनी है, 2 है। अब चाहो तो आप दोनों को जोड़ लो या दोनों को घटा दो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सी तो वैल्यू निकल के आएगी। मानकर चलिए जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे जोड़ने पर क्या होगा, कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। ये Q2 जो है वो माइनस का है, नीचे Q2 प्लस का है, तो क्या होगा, केवल यही कैंसिल हो जाएगा। Q1 और Q1 कितना हो गया, 2Q1 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10, क्योंकि पावर जो है वो माइनस की 6 ऊपर भी है, माइनस की 6 नीचे भी है, तो पावर तो दोनों की सेम है, और जब पावर सेम है तो डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। डायरेक्टली आप काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, ये 5 बार कटेगा, और Q1 इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस की 6 गुना। ये पहली वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है, जो आवेश Q1 है उसकी वैल्यू 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम आपको प्राप्त हुई। 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 का मतलब है 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम। आगे देखिए, अब ये जो Q1 की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है, इस वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में रख लो फिर से, चाहे तो इक्वेशन नंबर 5 में, जिसमें भी आपका मन करे उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि आपको दूसरा आवेश भी बताना है, एक आवेश आपको मिल चुका है, दूसरा आवेश भी आपको बताना है कितना है, तो लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 2 है और 5 है, इन दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हैं। मानकर चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में यदि रखेंगे तो क्या होगा, देखेंगे Q1 की वैल्यू आपके पास में है 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस Q2 प्लस Q2 इक्वल टू, और ये वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात माइनस की 6, 9 गुणा 10 की घात माइनस की 6। अब आपको Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, और ये जो प्लस का है इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 5 गुणा 10 की घात माइनस की 6। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ भी 10 की पावर माइनस के 6 है, यहाँ भी 10 की पावर माइनस के 6 है, तो पावर तो बराबर है,
इसलिए डायरेक्ट भी आप इसको घटा सकते हो। कॉमन लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो कोई बात नहीं है। तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस की 6 कूलम। ये आपकी Q2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अतः आवेश कौन कौन से होंगे? Q1 की वैल्यू 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, या करके आप इसको लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, भी आप इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। और Q2 वैल्यू आ रही है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, इसको या करके आप 4 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। अतः आवेश कौन कौन से होंगे? 5 माइक्रो कूलम कोमा 4 माइक्रो कूलम होंगे। यही आपका आंसर है। कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना सरल, वेरी इंटरेस्टिंग। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। यदि ध्यान देंगे, यदि पावर आपने कम ज्यादा कर दी, ध्यान नहीं दिया कैलकुलेशन पर, तो आंसर रॉन्ग ही आने वाला है आपका। ओके, बाकी अगली वीडियो में